तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई अभी तक रेसल पलूजा का कंपटीशन था भाई एडब्ल्यू ऑल आउट से, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेलिबरेटली इस चीज को करा था कि एडब्ल्यू ऑल आउट आने वाला है तो एक काम करते हैं, हेड टू हेड जाते हैं रेसल पलूजा लेके ताकि एडब्ल्यू को लॉस हो। एंड एक्चुअली में भाई रेसल पलूजा को बहुत ही भयंकर बुक करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। एजेली रूमर्ड है लेसनर सीना का मैच होने वाला है, बहुत सारी चीजें। अब ऐसे में ये शो अब इनका दोनों का हेड टू हेड जाने वाला था, बट नो लॉन्गर, अब नहीं हेड टू हेड जाने वाला है। पर फाइटफुल एडब्ल्यू ऑल आउट हैज बीन रीशेड्यूल्ड to 3 p.m. Eastern, moving up from its original 8 p.m. Eastern slot. This change comes after the event was initially set to go head-to-head with WWE's WrestlePalooza. यानी कि पहले WrestlePalooza एंड AEW All Out सेम टाइम पे चालू होने वाले थे 8 p.m. ईस्टर्न पे, लेकिन अब AEW वालों ने भाई अपनी टाइमिंग बदल दी। AEW वालों को लगा कि नहीं भाई WrestlePalooza के साथ हेड टू हेड हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने अपने शो को पीछे खींच लिया एंड इनका शो अब 3 बजे दोपहर में ही होने वाला है चालू। इसके लिए भी भाई इन्होंने बहुत ही भयंकर चार्जेस ऑन लगा के रखे, जैसे $39 का इनका शो है, लोगों को खरीदना होगा AEW ऑल आउट देखने के लिए। तो ये है भाई कुछ AEW ऑल आउट एंड रेसलपलूजा को लेकर अपडेट। इवेंट दोनों हेड टू हेड जो जाने वाला था अब हेड टू हेड नहीं जाएगा, सेम डे पे है। तो स्टिल वो एक चीज़ है कि इंटरनेट पे किसकी हाइप ज़्यादा होती है, शो के बाद किसकी बातें ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली WWE की ही होगी। बट स्टिल भाई एक चीज़ थी जो कि पहले ये हेड टू हेड थे, सेम टाइम पे जाने वाले थे, अब ये सेम टाइम पे नहीं जाने वाले हैं, हेड टू हेड नहीं है, सेम डे पे है लेकिन अलग टाइम पे है। AEW वालों को रियलाइज़ हो गया कि नहीं हम कम्पीट नहीं कर सकते, एंड इसी कारण से WWE पे एलिगेशंस लगते हैं भाई कि WWE वाले कंपटीशन को ऐसे कर करके किल करते हैं एंड उसके बाद अकेले अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। आई थिंक एक स्मार्ट मूव है AEW का भाई, ठीक है आपको जहाँ पे प्रॉफिट मिला आप उस तरीके से करो, क्योंकि लेसनर सीना एजे लीन सबसे कैसे कम्पीट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं WWE ड्राफ्ट के बारे में। तो भाई ड्राफ्ट रूमर था कि अपना समर स्लैम के बाद होगा, फिर बताएगा कि सितंबर में होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। सितंबर में हम लोग घुस चुके हैं, कोई रूमर्स भी नहीं है, कोई अपडेट भी नहीं है, लेकिन एक अपडेट निकल के सामने आई है एंड ये भी एक नेगेटिव अपडेट है भाई। मैं आपको बता देता हूं, कहा जा रहा है इट सीम्स दैट WWE माइट हैव रूल्ड आउट द ऑप्शन ऑफ होल्डिंग अ ड्राफ्ट इन सितंबर डिस्पाइट अर्लियर रिपोर्ट्स फ्रॉम मंथ्स अगो। एलन नाइट रिसेंटली मूव्ड टू WWE Raw while Sami Zayn is part of SmackDown and is now the new United States champion. With long-term storylines unfolding and certain wrestlers switching brands, it seems that's the situation. कहा जा रहा है कि WWE वालों ने ओरिजिनली जो प्लान्स अपने रखे थे कि सितंबर में ड्राफ्ट को हम लोग रखेंगे, वो शायद अब कैंसिल कर दिए एंड WWE वाले अब बस सिंपल ब्रांड स्विचेस करा रहे हैं। लाइक हमने देखा कि एलन नाइट अभी मंडे नाइट रॉ में गए, सेमी ज़ेन स्मैकडाउन में आके बन भी गए हैं अपने यूएस चैंपियन, एंड अब काफी सारी लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है जो कि यहाँ से चालू होने वाली, तो इसलिए अब WWE वाले भाई शायद से ड्राफ्ट को नहीं कराएंगे इस साल, इस महीने तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये कुछ है भाई ड्राफ्ट को लेकर अपडेट, एंड नीड भी नहीं ऑनेस्टली भाई, ड्राफ्ट से क्या फर्क पड़ जाता है बताओ तुम। तो मैं तो चाहता ही नहीं कि ड्राफ्ट हो, क्योंकि वो बस एक टाइम वेस्ट एंड फालतू में फ्यूड्स भाई इधर उधर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। एंड स्मैकडाउन ये जो इस हफ्ते होने वाला भाई, इसके टिकट्स को लेके एक बार फिर से अपडेट निकल के सामने आई है एंड द शो इज सोल्ड आउट, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। आप ये देख सकते हो कि भाई स्मैकडाउन के लिए सिर्फ 64 टिकट्स यानी 64 टिकट्स बच रहे हैं। सेटअप कैपेसिटी 15,356 की हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट 15,292 टिकट्स। पिछले एक दिन में भाई 450 टिकट्स बिक चुके हैं। अभी भी शो को 2 दिन बाकी हैं, WWE वाले कुछ और टिकट्स एक्स्ट्रा ऐड करके इसको 16K के आसपास लेके जा सकते हैं एंड तब भी शो सोल्ड आउट हो जाएगा। फिलहाल अभी सोल्ड आउट आप मान लो भाई, 64 टिकट्स लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बचे हुए हैं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।